हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये आज हमारी लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की फ्रेंड्स फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, हम अब तक 1, 2, 3 सीरीज कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले क्वेश्चन 36 हम पढ़ेंगे। वो बोलता है क्या, फंडामेंटल राइट बेसिक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने कहाँ से बोरो किया है। तो फ्रेंड्स हमारे को पता ही है, हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया था। ठीक है, ठीक है, चलिए। इसी तरीके से वो आपसे फ्रेंड्स पूछ सकता है कि डीपीएसपी, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से बोरो किया है। तो अगर आप चाहें तो ये मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपने हमने कहाँ से बोरो किया है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है कि आपको एक वर्ड दे रखा है मलयालम। इसको अगर आपको मिरर इमेज इसकी अगर बतानी है तो उसकी क्या होगी। ठीक है, तो हम इसकी मिरर इमेज बताते हैं। मिरर इमेज इसकी क्या होगी, तो मिरर इमेज जैसे मान लीजिए मिरर है ये। ठीक है, और अगर हम अब बनाते हैं इसका, तो MALAYALAM। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा मिरर इमेज। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे मिरर इमेज में ये हमारे उल्टे रिफ्लेक्ट करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इस तरीके को, 1 नहीं। सेकंड में हम चेक कर लेते हैं MALAYA। हाँ, तो फ्रेंड्स सेकंड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, चलिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 38 डील करते हैं। 38 क्या बोलता है, ट्रुपिस कॉन्ट्रेक्टुअस मीन्स, मतलब ट्रुपिस का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, ये एक तरीके से लीगल मैगजीम इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, एक तरीके से अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और या आप इसको बोल सकते हो इमोरल। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं इसमें ये हमारे से क्या पूछना चाह रहे हैं। ये एक तरीके का इमोरल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। फ्रेंड्स बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट हुआ था, जिसको आपको पता ही होगा 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, अब इसी से ये आपसे पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब फोर्स में हुआ था, तो इसकी भी आप डेट एक तरीके से नोट्स बनाकर चलेंगे तो अपने पास रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार बुलेटिन्स वगैरह में भी रेफ़र किया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 बेसिकली नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहता है आइडेंटिफाई द फिगर कंप्लीट्स द पैटर्न। कहता है हमारे को एक फिगर दे रखी है और उसमें ना एक बॉक्स हमारे को क्वेश्चन मार्क की तरह बता रखा है कि अब इसमें आप कौन सी इन फिगर्स में से चूज़ करेंगे। तो अगर हम फ्रेंड्स देखें तो इस फिगर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये कुछ फिगर्स इस तरीके से बनती है। मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको कि जो एक ट्रायंगल है और उसके दो ट्रायंगल एक तरीके से बनते हैं इसमें। ठीक है ना, अब हमारे को एक तरीके से देखना है कि ये ट्रायंगल, जैसे इसमें अब नीचे फेस है, इसमें ऊपर फेस है, इसमें ऊपर फेस है, तो एक ट्रायंगल हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं कि एक एक ऐसे ट्रायंगल है, एक ऐसे फेस करता है। तो अगर इसमें ऐसे फेस कर रहा होगा तो हम इसको एक ऐसे बना देंगे। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा फिगर बन रहा है। इसमें हमारी फिगर बनती है फ्रेंड्स 1 तो हमारी नहीं बन रही। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर उसने बॉक्स को जो है छोटा कर रखा है। एंड सेकंड भी नहीं बनती हमारी, थर्ड में भी उसने छोटा कर दिया, एंड फोर्थ आपका आंसर सही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 41 है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली फ्रेंड्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि आप एक तरीके से अपने कंडक्ट से एंटर कर जाते हैं। जैसे मैं ए हूँ और आप बी हैं, और मैं आपको अगर 100 रुपये दे दूँ गलती से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में हो गए कि अब आपके पास ऑब्लिगेशन है मुझे 100 रुपये देने की। ठीक है, तो इसमें पढ़ लीजिए क्या ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं हमारे को। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे को, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, मतलब कंडक्ट ऑफ द पार्टी मतलब कॉन्डक्ट से हम एंटर कर जाते हैं, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, की हमारे को एक स्पेस दे रखा है क्वेश्चन मार्क का, उसमें हमारे को फिगर फिल करनी है। तो बेसिकली अगर हम कहें, मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ, जब भी हमारे को ये सीरीज दे रखी होती है हमारे को डिफरेंस बिटवीन निकालने थे। तो 13 से 26 का डिफरेंस प्लस 13, 26 से हमने अभी उसको गैप ले लिया, फिर 26 के बाद का हमने एक तरीके से गैप ले लिया, और 65 का 42, ये कितना आ गया, 13 का गैप आ रहा है। तो बेसिकली 13 का गैप होगा तो 13 26 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। ठीक है, तो अब आप सीरीज़ को फुलफिल करेंगे तो आपको 13 का गैप मिल जाएगा। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। बोलता है क्या ट्रैवलर्स ट्रेन और बस में क्या रिलेशनशिप है फ्रेंड्स। तो ये मतलब बेसिकली एक कि भाई एक तरीके से चीज़ एक से ही रिलेट कर रहा है। तो मतलब कि जैसे अगर ये ट्रैवलर्स है मान लो, तो ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है या बस से ट्रैवल कर रहा है। तो बस इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब आपको उसमें थोड़ा सा अपना बस कॉमन सेंस लगाना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 पे हैं अब। ये तो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनीज में कितना होता है, ये तो आपको मतलब पता ही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 बेसिकली क्या कहता है, इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो आपका है मीनिंग ऑफ अनलिक्विडेड डैमेजेस। क्वेश्चन में बोलता है ना कि आपको अनलिक्विडेड डैमेजेस मिलते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है, आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, ठीक है ना, जो कि क्वालिफाई एक तरीके से पता होते हैं। अनक्वालिफाइड इसका आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट होते हैं। तो इसमें हम अप्रॉक्सीमेट को टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, ये भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स से है। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स लॉ ऑफ टॉर्ट्स के भी। लार्जली डेवलप्ड थ्रू, मतलब ये बेसिकली जो आपको पता है कि ये एक तरीके से सिविल लॉ है, ठीक है ना। तो सिविल लॉज में जो कि ये मतलब फॉरेन, इसमें आपने देखा होगा फॉरेन डिसीजंस काफ़ी हैं, जैसे डोनोगिस वाला आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, और भी मतलब बहुत सारे केसेस हैं। तो ये बेसिकली डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स के बेसिस पर ये टॉर्ट्स बना हुआ है। चलिए 46 हमने कवर कर लिया, 47 हम डिस्कस कर लेते हैं। 47 ये रहा, कहता है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये, कि अगर हम एक ये सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और अगर उसमें कहता है ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट, तो इसमें हम ले लेते हैं फ्लूट और यहाँ पर ले लेते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए तो अब बेसिकली क्या कहना चाहता है, अब हम पढ़ेंगे। कहता है क्या सारे फ्लूट्स, देखो सारे इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूट है फ्रेंड्स, बट सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, ठीक है ना। सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो फ्लूट हैं बट फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, और उसके बाद कह रहा है हारमोनियम्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हारमोनियम इसके अंदर आ गया। अब हारमोनियम्स फ्लूट्स हो गए, तो ये फ्रेंड्स ट्रू हो जाएगा। अब हम आंसर देख लेते हैं। सेकंड कंक्लूजन्स फॉलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बेसिकली क्या बोलता है, द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th स्केड्यूल। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 8th स्केड्यूल है वो आपकी लैंग्वेजेस से डील करता है, उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। आसामीज जैसे आप बोलते हैं, हिंदी है, इस तरीके की लैंग्वेजेस में बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बेसिकली क्या कहता है कि चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब आप पैरेलल लाइंस का इसमें एक तरीके से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो ये एक तरीके से डिफरेंट है आपका, तो इसको आपने ऑड वन आउट कर दिया। सिंपल है फ्रेंड्स। कहता है अरेंज द वर्ड्स गिवन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, इसका मीनिंगफुल सीक्वेंस लगाना है आपको। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले रूट आता है, ठीक है, फिर स्टेम आता है, फिर लीफ आता है, फिर फ्लावर आता है, एंड देन फ्रूट आता है। तो 4 3 1 5 2। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया हमारा। 51 डिस्कस कर लेते हैं। 51 क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग कम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट से आपके बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो बेसिकली क्या होता है, जो कि एक मेजर है, साउंड माइंड है, अनक्वालिफाइड नहीं है अंडर द लॉ, उसको हम बोलते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, ये भी उसी की तरह ही है जो अभी हमने डिस्कस किया था बेसिकली, कि आपको ये कॉमन सेंस के बेसिस पे इसको अरेंज करना है। तो बेसिकली कि अगर सबसे पहले आपके पास की होगा, ठीक है, की लेंगे आप, फिर लॉक खोलेंगे, डोर ओपन करेंगे, फिर रूम ओपन करेंगे, एंड देन स्विच ऑन करेंगे लाइट्स वगैरह का, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के बेसिस पर से कर सकते हैं। चलिए ये आपका 53 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि ए एंड बी आर ब्रदर्स और सी एंड डी आर सिस्टर्स, ठीक है। ए एंड बी ब्रदर्स हैं, सी एंड डी सिस्टर्स हैं। और उसके बाद क्या कहता है, ए का जो सन है इज डीज ब्रदर, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। मतलब जो ए का सन है वो डी का ब्रदर है। इसका क्या मतलब हुआ, ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है, तो और डी और सी सिस्टर्स हैं, मतलब ये क्या हो गए, आपस में बहन भाई हो गए। और ए और बी भाई हैं, तो ठीक है, तो ये आपस में भाई बहन हो गए। अब ये बोल रहा है बी कैसे रिलेट करता है सी को, तो ये बी कैसे रिलेट करेगा, जैसे ये एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो बी को चाचा या फिर ताऊ, ठीक है। तो ये अब इसमें अब इंग्लिश में तो आपका फ्रेंड्स एक ही रिलेशनशिप होता है, अंकल, तो इसमें हम ऑप्शन को टिक कर लेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 54, ये जनरली थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं फ्रेंड्स, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे हो जाएंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस कर लेते हैं। 54 क्या बोलता है कि आपको एक सीरीज़ दे रखी है। जैसे ही आप फ्रेंड्स आप नोटिस कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपको इसमें लग रहा होगा स्क्वायर्स दे रखे हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर अब आप देखेंगे किसका आएगा, 9 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर। तो हमारा 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इस तरीके से अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन द 55 क्या कहता है, द सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड लेड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। तो फ्रेंड्स ये बहुत मशहूर केस है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील वगैरह, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को डील करता है ये केस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। तो हमने 55 डिस्कस कर लिया था, 56 पे आ जाते हैं। 56 भी फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। की मैनेजर पर्सन में बोलता है क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो पढ़ लेंगे। ये इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड होता है, बस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता, बिकॉज ये आपको भी पता है सेक्शन 149 में स्पेसिफिकली डिफाइन कर रखा है। चलिए 57 फ्रेंड्स, देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स के काफ़ी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप लोगों ने इसे अच्छे से करा होगा। मास्टर इज जनरली लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सर्वेंट। ओके, तो ये बेसिकली फ्रेंड्स वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है, जिसमें आपने डील करा होगा कि एक पार्टनर एजेंट प्रिंसिपल एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्टनरशिप वाला डिस्कस किया था, ठीक है ना, एंड मास्टर सर्वेंट का। तो ये बेसिकली उस चीज़ से डील करके चलता है वाइकेरियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 डील कर लेते हैं। 58 क्या बोलता है, राइट ऑफ एजुकेशन। ये तो फ्रेंड्स अभी हमने मॉक टेस्ट की जो सीरीज थी थर्ड में भी डिस्कस किया था, तो सिंपल है, इज़ द फंडामेंटल राइट। 59 में क्या बोलता है, 59 में बोलता है आपका कि अरेंज द वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो अब हम इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले आता है लेटर, लेटर से बनता है फिर आपका वर्ड, वर्ड से आप बनाते हैं फ्रेज, फिर सेंटेंस बनता है, एंड देन पैराग्राफ बनता है। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए 4 1 5 3 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है। ये भी आपका ब्लड रिलेशन से है। क्या कहता है, ए इज सन ऑफ सी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो ए सन हो गया सी का। चलिए फिर क्या बोलता है, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। तो बेसिकली मैं फ्रेंड्स क्या करता हूँ, अगर फीमेल होता है तो उसको माइनस से डिनोट कर लीजिए करिए, और अगर कोई मेल होता है तो उसे प्लस से डिनोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कहता है क्यू सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, ठीक है कर दिया। जेड इज़ द मदर ऑफ क्यू। अगर हम मदर की बात करें तो जेड इनकी मदर हैं। चलिए अब कहता है इफ़ पी इज़ द सन ऑफ जेड, और पी इज़ द सन ऑफ जेड। चलिए पी एक तरीके से सन हो गया। चलिए फिर क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ओके, अच्छा वो डायग्राम थोड़ा सा हट गया है फ्रेंड्स, बट मैं आपको अगर बनाऊँ तो सी हमने इस तरीके से बना लिया था, जेड क्यू और पी, ठीक है ना। तो ये z का हमारा सन हो गया था, q, और ये हमारा c। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है, अब z एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से सिस्टर्स हैं आपस में, ठीक है। एक तरीके से आप इनको बोल सकते हो ये मौसी हो गई, अगर मैं आपको मानूँ कि आप ये हैं, ठीक है, ये आपकी मौसी हो गई, ये आपकी नानी हो गई, और p आपका क्या होगा, एक तरीके से आपके मामा हो गए, ठीक है, क्योंकि इनका बेटा है और इनका भाई हो गया, ठीक है ना, इनका भाई हो गया, तो ये आपका होगा P इज़ द मैटरनल अंकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हमने डिस्कस कर लिया, एंड देन 61 डिस्कस कर लेते हैं। 61 में क्या बोलता है, फाइंड द ऑड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, जजमेंट, जजेस, लॉयर्स, पुलिस। तो बेसिकली फ्रेंड्स पुलिस ही होगा, क्यों, क्योंकि ऑल आर द इंटर रिलेटेड, ठीक है ना। जजेस जजमेंट देते हैं और लॉयर्स भी उसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा एक आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। इसमें बोलता है अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ द सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो कहता है डीम्ड टू बी प्राइवेट कंपनी। तो फ्रेंड जब प्राइवेट कंपनी है तो फिर क्या डीम्ड करेंगे आप, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्वेश्चन इसमें आ जाएगा डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है फाइंड द ऑड नंबर ऑफ द अल्टरनेटिव्स। हमारे को दे रखा है सारे नंबर्स डिवाइड बाय 10 हैं, बस 4 2 7 5 को छोड़ के, तो इस पर हम टिक करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। कहता है गवर्नर ऑफ स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल, गवर्नर एक तरीके से फ्रेंड्स जो स्टेट में रन करता है,
जो स्टेट को रन करता है उसे हम गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, एक इसमें भी फ्रेंड थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, जो लोअर हाउस है हमारा, ये हो गया लोअर हाउस, ठीक है, और एक होता है हमारा अपर हाउस। तो अगर मैं आपसे कहूँ लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस को आप राज्यसभा भी बोलते हैं, अपर हाउस को आप लोकसभा भी बोल के चलते हैं। और इस जो आपका लोअर हाउस होता है उसमें आप 12 मेंबर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, और अपर हाउस में 2 मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो आप इसमें लिख लीजिए, हाउ मेनी मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कैन नॉमिनेट द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, 12, ठीक है। चलिए, फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। क्या है अल्टरनेटिव्स में हमारे पास अवेलेबल, ड्राइविंग है, ठीक है, स्विमिंग है, सेलिंग है, ड्राइविंग है। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें फ्रेंड्स वाटर में होती हैं, सिर्फ ड्राइविंग ही हमारा रोड पर है, तो ये ऑड वन आउट हो गया हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोलता है, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्रिसाइड्स ओवर बाय द प्रेसिडेंट। जब जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग के सेशन होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, बुक कवर पेंटिंग। बेसिकली जो बुक होती है उस एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से बुक का कवर होता है, ऐसी पेंटिंग का क्या होता है, फ्रेम होता है। तो इसमें हम कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 69, 69 क्या बोलता है, 69 बोलता है द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अलाउइंग देम टू स्यू ईच अदर बट प्रिवेंटिंग अ थर्ड पार्टी। ओके, कि भाई स्ट्रेंजर टू द पार्टी कैन नॉट स्यू। तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके होते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन 70 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है, इंसेक्ट डिजीज वार। मतलब इंसेक्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो क्या पड़ता है हमारे ऊपर, डिजीज फैलाते हैं। ऐसी वॉर अगर होती है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो हमने टिक कर दिया, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ हमने आज ये पूरी हमारी एक तरीके से 4th सीरीज जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम जो हमारी 5th सीरीज है उसको हम कैरी आउट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं 5th लेक्चर में। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।